मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली एक्सरसाइज 7.2 का 1 से 5 तक क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले। तो विभाजन सूत्र ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए P और Q, ठीक है, और इसको हम एक बिंदु से, यहाँ पे जो बिंदु है R, उसे विभाजित किए। इसे हम विभाजन बिंदु बोलते हैं। जो P और R तक की दूरी से M1 और P और R और Q की दूरी जो है M2 है, यानी M अनुपात P में M1 अनुपात M2 में विभाजित होता है। इसे विभाजन अनुपात बोलते हैं, M अनुपात M2 को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विभाजन बिंदु। P का निर्देशांक हमने x1 y1 लिए हैं और Q का निर्देशांक x2 और y2 है। और ये जो बिंदु है R, इसका विभाजन बिंदु का हमने x और y ले लिए, ठीक है। तो विभाजन x निकालने के लिए, यानी इसका निकालने के लिए, इस R बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x के लिए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m1 लेना है तो उसके साथ x2 लेना है, ठीक है। यहाँ पे m2 है तो उसके साथ हमने x1 ली, ये हमेशा ध्यान रखना है। वह हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। y का निर्देशांक निकालने के लिए, यानी y, यानी ये दो बिंदु है, इस बिंदु का 2 निर्देशांक होगा, एक तो x अक्ष पे होगा, दूसरा y अक्ष का, ठीक है। तो x का हमने निकाल लिया, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और y का निकालेंगे m1 इंटू y2, ठीक है, प्लस हो जाएगा m2 लेंगे तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, बटे में होगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूले। और तीसरा यूज होता है यहाँ पे मध्य बिंदु का, ठीक है। तो हमने दो बिंदु लिए A और B, इस दोनों को मिला दिए, ठीक है। इसका निर्देशांक है हमारा A का है x1 और A का निर्देशांक x1 y1, ठीक है, और B का है x2 y2, ठीक है। तो हमें P का निर्देशांक, यानी P जो है AB का मध्य बिंदु, यानी AP जितना है उतना है BP, यानी AB जो है बिंदु P जो है ना, AB को 2 भागों में डिवाइडेड करता है, तो ही मध्य बिंदु होगा ना ये। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए, x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2, ठीक है, बटे में 2, इस दोनों को x और x2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और y का निर्देशांक, यानी P बिंदु के y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 ये होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका यूज़ इस चैप्टर में होगा। ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे 2-4 बार लिखेंगे या इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आते हैं अब। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई बिंदु है, तो उस बिंदु को मान लेंगे, माना वह बिंदु P, ठीक है, जिसे P बिंदु का x, और आप यहाँ पे हमने P मान रखी, आपको जो मन हो वो मान सकते हैं, ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो निर्देशांक दिया -1 और 7 है, ठीक है, और दूसरा है 4 -3, M1 अनुपात M2 है 2:3, ठीक है। यहाँ पे हम वो 2 बिंदु लेते हैं, ठीक है, वो बिंदु को हम A मान लेते हैं, ठीक है,
और ये बी हो गया। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1 -1 और 7, ठीक है। और इसका दिया हुआ है 4 -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसे x1 और ये हमारा होता है y1, ठीक है। ये होते अपने सुविधा के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे ही आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं x2 y2, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे एक बिंदु है जिसे हमने P मान रखे हैं और x y है इसका निर्देशांक। और m1 कितना है, ये हमारा a और p के बीच की दूरी को m1 और p से a के बीच की b, ये b होगा, b की दूरी को m2 मानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, ठीक है। a से p तक की दूरी है 2 और p से b तक की दूरी 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो होगा दूरी सूत्र का यूज़ करके, यानी जो हमने दूरी विभाजन सूत्र जो लिखे थे विभाजन सूत्र, उसका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर देंगे, यानी p का निर्देशांक निकाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बोलता कि ए बी जो है, ए बी का मध्य बिंदु p है, तो m1 और m2 का कोई भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे लेकिन मध्य बिंदु नहीं है, इसका m1 और m2 दिया हुआ है, इसका a और b का हमने माने हैं पॉइंट, उसका निर्देशांक है। तो इसका निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल लेते x और y का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। और y का होगा m1 तो y2 हो जाता है प्लस m2 y1, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब ये जो हमारा m1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, 2 इंटू x2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस हो जाएगा m2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू x1 कितना है, -1, बटे में हो जाएगा m1 2 है प्लस m1 2 है और m2 3 है, ये हो जाएगा x। और y के लिए m1 2 है इंटू y2 कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, m2 3 है, ठीक है। और y1 कितना है, y1 7 है, बटे में हो जाएगा वही 2 प्लस 3, m1 और m2 दोनों के लिए सेम ही होता है। और इसे सॉल्व कर 4 दूनी 8, 8 माइनस ये 3 इंटू -1 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -6 प्लस 7 या 21 बटे 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 बटे 5 और ये होगा 15 में से 6 किया तो हो जाएगा 15 बटे 5। इसे अब काट देंगे, ये कटेगा 1 और ये कटेगा 3, यानी जो इसका निर्देशांक होगा वो 1 और 3 होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसे ही ऐसे से निकाल सकते हो। तो इस बिंदु का जो हमने ये P बिंदु माने थे, इसका निर्देशांक 1 और 3 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। रेखाखंड जब भी हो तो 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा हो गया, इसे हम A आप कुछ भी मान सकते हैं और इसे हम B मान लेते हैं, ठीक है। इस पे 2 बिंदु लेंगे जो इस रेखा को 3 समविभाजित, यानी जोड़ने वाली रेखा समत्रिभाजित हो, यानी समत्रिभाजित का मतलब होगा इस पे 2 बिंदु है, ठीक है, जो इस रेखा को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। यानी ये यहाँ से इसे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे लिख देंगे P और ये Q हो गया, इसे मान लिया, ठीक है।
ए से पी तक की दूरी, पी से क्यू तक की दूरी और क्यू से आर तक की दूरी बराबर हो, यानी उसे ही सम त्रिभाजित बोलते हैं। यानी इस ए बी रेखाखंड को 3 भागों, बराबर भागों में बांटना है। ये बराबर इसे मान लेते हैं, यहाँ पे छोटा हो गया लेकिन इसे बराबर ही मानेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, माना ए बी रेखा को पी क्यू समत्रिभाजित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिए ए, माना ए बी रेखा को पी क्यू समत्रिभाजित करती है, यानी इतना दूरी जो बराबर है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसीलिए ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ठीक है, क्यू बी। जो हमारा रेखाखंड है त्रिभाजित है, यानी जितना ये रेखाखंड उसने हम उधर बना लेते हैं। ठीक है, ये बी है और ये ए है, पी और क्यू, इसे सारे को हम एक एक मानते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2 मानते हैं, तो वही हम लिखेंगे। बिंदु पी रेखाखंड को, ये बिंदु है ए और बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करती है। ठीक है, इसीलिए इसका निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, इस बिंदु का, पी बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स और वाई निकालेंगे। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारा 1:2 में विभाजित करता है, तो m1 बराबर हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, ये 2 है, m1 m2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो m1 हमारा 1 है, इंटू x2 कितना है दिया हुआ है इसमें, x2 -3 है, इस बार हम इधर पलट लिए, यहाँ से हम x1 और m, तो x2 हमारा -2 है प्लस m2 2 है, इंटू x1 4 है, बटे में 1 + 2, m1 1 इंटू y2 -3 और प्लस m2 2 है और y1 -1 है, और बटे में हो जाएगा 1 + 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 8/3, और ये हो जाएगा -3 और -2/3। ठीक है, तो इसका निर्देशांक आ जाएगा, इसे घट 8 में से -2 गया 6 हो गया, ये कट जाएगा 6/3, तो 2 हो जाएगा और हो जाएगा -5/3। इस बिंदु का ये निर्देशांक हो जाएगा। अब हमें बिंदु Q का निकालने, इसका निर्देशांक निकालने के लिए तो फिर A से Q तक की दूरी जो है m1 जो है वो हो जाएगी 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, यानी ये तब वो करेगा 2:1 में। तो इसके लिए हमें
क्यू के लिए माना क्यू का निर्देशांक क्यू का एक्स और वाई है, ठीक है। तो M1, तो ये क्यू, इस क्यू के लिए ये दो भाग में हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो बिंदु है ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम ही होगी। इसे 1 2 3 मानते हैं, तो 3 हो गया। तो ये एक बार हमने ये पी बिंदु लिए, पी का निर्देशांक निकालने के लिए, तो ये 1 हो गया और ये दो बिंदु का दूरी यानी 1 1 1 + 1 2 हो गया। तो M1 इस स्थिति में हमने 1 माने, M1 को, M2 को 2, और जब हम Q लेंगे तो M1 हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से एक ये हो गया, एक 2 हो गया, तो M1 2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, ठीक है। और फिर इसका M1 अनुपात M2 हो जाएगा 2:1, ठीक है। फिर यहाँ से हम दूरी सूत्र का यूज़ करके निकाल लेंगे M1 x1 + M2 × M1 x2 M2 x1 बाय हो जाएगा M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 बट्टे M1 + M2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यहाँ से लिख लेंगे 2 × इसके -2 हो जाएगा +1 4 M1 वहाँ यहाँ पे 1 है और 4 x, जो x1 x2 जो है वही रहेगा, सिर्फ M1 M2 की वैल्यू बदलेगी, और ये हो जाएगा M2 + M1 2 है और M2 1 है, 2 × -3 + 1 × -4 बट्टे में हो जाएगा ये भी 3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसे गुना करेंगे तो -4 + 4 बट्टे 3 हो जाएगा, ये करेंगे तो -6 और ये हो जाएगा -4। यहाँ पे 1 है, y1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 बट्टे 3, ठीक है। ये तो इसका फिर निर्देशांक हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -0/3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर इसका निर्देशांक -7/3 होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। थ्री नंबर क्वेश्चन है, अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ठीक है, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, ठीक है। जो दिख रहा है 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिशा परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, ठीक है। ये गमले रखे जाते हैं जैसे कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है AD, यानी AD में जो निहारिका है A और D, ठीक है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और यहाँ पे वो एक हरा झंडा गाड़ती है। प्रति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये हमें निकालना है।
तो अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं 2-3 बार में पढ़े तो ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। आकृति में ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर है, ठीक है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति क्या हो जाएगी, 2 होगी या 100/4, या आप इसे लिख सकते हैं 2 इसे भाग दे देंगे और ये 25 हो जाएगा। लाल झंडे की स्थिति इसे लिख सकते हैं 8 या 100/5, ठीक है, या हो जाएगा ये 820, ठीक है। दोनों अस के बाद हम क्या करेंगे, दोनों झंडे के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र हमें पता है, √x2 - x1 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 में से -2 हो गया, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस यहाँ पे 20 में से -5 गया तो -5 हो जाएगा, -5 स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो √61 आ गया, ठीक है। दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें निकालना है, ठीक है। जो रेखाखंड, जो झंडा है, इस दोनों झंडे को मिलाने वाली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाएगा M बराबर, जो हमारा मध्य बिंदु होगा Y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया x1, यानी ये निकल गया, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 कितना निकाले हमने, यहाँ पे x है 8, यहाँ पे x1 8 है और x2 8 है, तो ये हो जाएगा 2 + 8/2, और y के लिए हो जाएगा 25 + 20/2, तो ये हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा 45/2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 22.5, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नीले झंडे जो होगी 5वीं लाइन ए बी के ऊपर, ठीक है, ए बी के ऊपर 2.5 की दूरी पर गाड़ना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3 0 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हम विभाजन M1 और M2 निकालना है। यहाँ से यहाँ तक मानते एक बिंदु है A और B, ठीक है, और इसका ये बिंदु P विभाजन
विभाजित करता है। इसका निर्देशांक है -1 और 6 है, -1 और 6 है, -1 ये हो गया 6। और इस दो बिंदु का निर्देशांक है -3 10 और इसका है 6 -8। ठीक है, तो M1 और M2 निकालना है हमें। तो A का इतना, B का इतना मान लिए। ठीक है, तो अब हम M1 निकालने के लिए विभाजन सूत्र है उसका यूज़ करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, AB को M1/M2 में विभाजित करता है। ठीक है, रेखाखंड P आप लिख सकते हैं, रेखाखंड P बिंदु P जिसका निर्देशांक -1 6 है, रेखाखंड AB को M1/M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेंगे। फिर जो हमारा M1 जो x इसका बंद बिंदु का पहले निर्देशांक निकाल देते, लेकिन अब निर्देशांक निकालना है M1 और M2 हमें निकालना है। तो यहाँ पे -1 और 6 लिख देंगे इक्वल टू जो M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2 और y के लिए हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। M1 इंटू x2 6 है। ठीक है, प्लस M2 x1 3 है, -3 हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, फिर वही लिखेंगे M1 इंटू -8 y2 है प्लस M2 y1 है 10। ठीक है, बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और 6, -1 और 6 इसे लिख लेंगे 6M1 -3M2 बटे M1 M2 -8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2, यहाँ पे 2 होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 6 -1 -3M2। ठीक है, और ये हो जाएगा M1 प्लस M2, ये प्लस और ये इसके बराबर कर देंगे और ये इसके बराबर कर देंगे। 6 इक्वल टू लिख देंगे -M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -M1 -M2। ठीक है, इसे और इसे करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो माइनस है, और ये हो जाएगा 6M1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6M1 -3M2 और इसे करेंगे तो 6M1 प्लस 6M2 इक्वल टू -8M1 और ये हो जाएगा प्लस 10M2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2M2 इक्वल टू 7M1 और ये भी होगा 7M1 इक्वल टू 2M2। ठीक है, दोनों बराबर ही आएगा, M1 बट्टे M2 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करके देख ले तो हो जाएगा ये 2/7 और ये भी हो जाएगा M1 बट्टे M2 2/7। तो अनुपात हो जाएगा इसका
7:1/7, ठीक है, हो गया इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फाइव नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए -5 और बी ए -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित। जो ये बिंदु है, ठीक है, ये और ये दो बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए है 1 - 5 और बी है -4 1, ठीक है, 4 - 4 5, ठीक है। तो जो ये इस रेखा को ये बिंदु विभाजित कर इसे P मानते, तो सिर्फ इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो ये सिर्फ x से विभाजित होती है, तो इसीलिए x तो होगा ही, लेकिन x अक्ष पे y 0 होता है, इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x और 0, ठीक है। तो इसे हम मानते हैं माना x, और x से सिर्फ x अक्ष से ये ए और बी रेखाएं कटती है, तो y यहाँ पे 0 हो जाएगा। को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है, करता है अनुपात निकालने के। तो ये हो जाएगा x और 0 हो जाएगा इसका निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर m1 x है और m2, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा x0 इक्वल टू m1 यहाँ पे k है और m2 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा k प्लस x2 1 -4 है, तो k1 m1 k है और x2 है -4, तो वो लिख लेंगे। और ये हो जाएगा 1 × 1 बटे k प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 5k × 5 प्लस m1 यानी k y2 -5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे y है ना, ये y1 है, तो ये y1 तो 5 है, तो k × 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 × -5 बट्टे में k प्लस 1, m1 k है, m2 1। तो x को इसके बराबर कर देंगे, इसे x का निर्देशांक निकालते हैं और इसे y का निकालते हैं, तो ये से इसके बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 5k -5 बट्टे k प्लस 1 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल टू x इंटू k प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको करेंगे 5k -5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। 5k इक्वल टू हो जाएगा 5, इधर प्लस माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, के बराबर 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। के निर्देशांक 1 आ गया, मतलब जो के था यहाँ पे जो हमने के अनुपात 1 में यानी m1 हमारा m1 को के मान रखे तो 1 आ गया वो। और निर्देशांक अब निकालना है इसका, निर्देशांक बराबर यहाँ पे हम x इंटू के प्लस 1 इक्वल टू -k, निर्देशांक इसका हो जाएगा -4k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने k बराबर निकाल रखे हैं 1,
1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस। तो के बराबर हमने 1 निकाल लिया, 1 हो जाएगा, ये 1 है तो इसे हो जाएगा ये 2k हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा -4 + 1। ठीक है, तो ये k बराबर हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो p का निर्देशांक क्या था, x0। तो x बराबर हमने माइनस क्या निकाल लिए, -3/2 और y बराबर 0 होगा क्योंकि जो p बिंदु होगा सिर्फ x अक्षांश पे होगा, इसीलिए y बराबर 0 होगा। आई होप कि ये 5 हमने क्वेश्चन बनाए थे आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो अरे आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।